टाइम पे आके और हमेशा मैं प्रेस का शुक्रगुजार रहा हूँ, जिन्होंने बड़े हालात जब कश्मीर में थे तब भी सपोर्ट किया और आज भी आप लोगों के यहाँ आने पे तहे दिल शुक्रिया। जैसे आप जानते हैं कि हमारे पार्टी का एक रूटीन हर दिन ज्वाइनिंग रहता ही रहता है। आप जैसे पीछे पंचायत है, डीडीसी बीडीसी में भी हमने काफ़ी सीटें निकाली थी और हम ये मानते हैं कि आने वाले दिनों में पंचायत इलेक्शन जम्मू कश्मीर में ज़रूर होगा और उसमें हमारी पार्टी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी। और इसके साथ मैं थोड़ा सा राहत अंदौरी साहब का एक शेर मुझे याद आ रहा है कि सभी का खून शामिल है इस देश की आज़ादी में, सभी का खून शामिल है इस देश की आज़ादी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। इस देश में कुर्बानी देने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी, हमने खून का एक एक कतरा बहा है। और मैं तहे दिल आप जैसे जानते हैं कि यहाँ पे उन लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने वक्तन फ़वक्तन एडमिनिस्ट्रेशन का कि लोगों की तकलीफ़ों को दूर करने में सपोर्ट किया। इतनी मेरी अपील रहेगी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कि विंटर सेशन आने वाला है और हमारे जो अभी भी वर्क्स प्रोजेक्ट्स काम रुके हुए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर और उसके बाद दरबार मुँह जम्मू शिफ्ट हो जाएगा। मैं यही अपील करूंगा एलजी एडमिनिस्ट्रेशन उमर सरकार से कि आज अभी हमारे पास 1-2 महीना बचा हुआ है कि जहाँ पे हम लोग थोड़ा सा काम कर सकते हैं कि इसमें तेज़ी लाने के बाद लाया जाए और विंटर सेशन स्टार्ट होने से पहले पहले जितने भी अधूरे काम पेंडिंग है जम्मू कश्मीर के अंदर उनको पूरा किया जाए। ये हमारी अपील है। अगर कोई सवाल है आप लोगों से का प्लीज़ आप बता दीजिए। बड़गाम पे जो इलेक्शन होने वाले हैं होपफुली हमारी पार्टी अभी इसके ऊपर मैंने अपील किया है अपने जो मेरे प्रेसिडेंट साहब हैं, तो अपने प्रेसिडेंट साहब से बात करके हम लोग इस पर डिसाइड करेंगे और जो भी हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी का फैसला होगा वो हम आप सब लोगों के साथियों के साथ सामने रखेंगे। अभी हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी ने हाँ भाई इसके ऊपर कोई बात नहीं की, जैसे हम लोग डिस्कस करेंगे आप लोगों के सामने वो बात रखेंगे। तो मुझे डिफेंड करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ही इज़ नॉट ए अथॉरिटी। वो कोई ऐसा सगा नहीं जिसको ठगा नहीं, ऐसा सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। आपने बम्टी एंड बबली का रोल देखा है। मैंने कानून के सामने अपनी बात को रखना था, मैं कानून को कह चुका हूं, मैं कोर्ट से डिफेमेशन केस कर चुका हूं, मैं एफआईआर कर चुका हूं। लेकिन जो आदमी आदी हो इन चीज़ों का उसको इन एफआईआरों से फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे पास 21 एफआईआर्स की कॉपियां जमा है। मैं एक एक करके पढ़ के सुनाऊंगा। पुलिस स्टेशन सदर 2023 सेक्शन 358168 रेमडियल पैनल कोड करनगर एफआईआर नंबर दिस 323341 पैनल कोड पुलिस स्टेशन करनगर। दूसरा 2013 सेक्शन 353188 रेमडियल पैनल कोड कोठीबाग एफआईआर नंबर दिस रेमडियल पैनल कोड सेक्शन 505 क्राइम ब्रांच सेक्शन 420 120 113 रेमडियल पैनल कोड पुलिस स्टेशन राजबाग। और अलग अलग मेरे पास टोटल जो है 21 कॉपियाँ पड़ी है। बट एक आध सवाल, बिकॉज मैं इसका नाम ये पात्रा वात्रा कौन है मैं इसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन मेरे दिल से एक आध ये आपके ये एफआईआर जो है ये संदीप, मुझे नाम भी इसका पूरा याद नहीं, कोई मावा करके है, संदीप पावा है पमावा है, आई डोंट नो हु इज़ दिस जेंटलमैन। एक्चुअली कुछ टाइम पहले हमने कुछ साथियों को यहाँ से पार्टी से आउट किया था बिकॉज मेरे पास एक लड़की की कंप्लेंट आई थी कि यहाँ पर किसी को ब्लैकमेल किया जा रहा है। और पार्टी से बाहर निकालने के बाद तो उन्होंने पात्रा मात्रा क्या है ये
बिकॉज पहले तो ये कश्मीरी पंडित भी नहीं, बिकॉज इसने, मैंने सुना यासिन मलिक के सामने इसने इस्लाम कबूल किया है एज पर। और मैं जानना चाहता हूँ, मेरा भी दिल से एक सवाल उठ रहा है आज कि एक महराज मलिक एक डीसी के खिलाफ कुछ कहता है तो आपने उसको पीएसए लगाया, लेकिन यहाँ तो लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख को भी नहीं बख्शा गया। डीसी बारामूला, जुडिशरी के अफसरान, पुलिस अफसरान, कमिश्नर, सेक्रेटरीज, चीफ मिनिस्टर, एक्स चीफ मिनिस्टर, प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर, उसकी मां बहन कर दी उन्होंने। उसके बाद हकीम यासीन साहब, मुजफ्फर शाह साहब, ये संजय जी जो एलजीपी के हैं, मेरे भाई है। उसके बाद जनाब ये जो मेयर हमारे जुनैद साहब रहे, इतने इज्जतदार, इसने, और ऑलरेडी 25 एफआईआर लगे हैं। मेरा सवाल उठ रहा है, इनके खिलाफ 25 एफआईआर? संदीप मावा। मेरा सवाल एडमिनिस्ट्रेशन से है, बिकॉज मैं किसी के मुंह लगना नहीं चाहता हूं। छोटे लोगों के मुंह हम लोग नहीं लगना चाहते। पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल कैरियर है हमारा। 40 साल की मेरी जिंदगी है, एक गोली इस टांग पर पड़ी हुई है। तुम गणपत याद तब जाएगा जब हालात हमने ठीक किए। मावा पावा तू किसको बता रहा है? जीएम शाहीन को बता रहा है? तेरी अवकात? मैंने इसीलिए कहा इस देश की आजादी में सभी का खून शामिल है। मैंने गोलियां खाई है। आज तू गणपत यार झूम रहा है ना, तू कल का बच्चा है। ये हालात ठीक कर दिए गए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं एडमिनिस्ट्रेशन से, मेरा सवाल है, ये नहीं चलेगा दो डबल पॉलिसी। चिट भी मेरी पिट भी मेरी नहीं चलेगा। मैं नतीजे से सवाल करता हूं जो इस पार्ट के गवर्नमेंट है कि बिहार इलेक्शन खत्म होने के बाद थोड़ा सा तवज्जो दिया जाए। यार एक अफसर के खिलाफ महराज मलिक ने गलती की, आपने एफआईआर लगा दिया। यहां 25 अफसरों की मां बहन की गई। यहां जुडिशरी के अफसरों को नहीं बख्शा गया। मतलब आप कैसे किसी को खुली छूट दोगे? ये अरे मलिक यहां ठीक है, कोई आप कैसे मानते हो ये कश्मीरी पंडित है? आप जानते हो कश्मीरी पंडित एक पढ़ी लिखी कौम है। हमने कश्मीरी पंडितों ने पढ़ाया है, वो सुलझी हुई कौम है। अब कैसे मानते हो ये आदमी कश्मीरी पंडित है? इसने तो इस्लाम कबूल किया है हकीम यासीन मलिक के पास। इसकी वाइफ के खिलाफ एफआईआर से। मैं पर्सनल नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मेरा एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल, अगर महराज मलिक पर पीएसए है, इसके ऊपर क्यों नहीं? मतलब ये बॉर्डर क्यों खेला जा रहा है? क्यों यहां पे, मतलब अरे भाई पंडित है तो देन व्हाट? एक अच्छी बात, इसको अपन कश्मीर ने निकाल दिया है। आप किसी आवारा इंसान को कैसे छोड़ोगे? इसने तो सबों की इज्जत उछाली है इधर जम्मू कश्मीर के अंदर। मैं ओपनली बता रहा हूं सभी मीडिया के सामने, अगर इफ आई ओ समबडी प्लीज कम टू माई हाउस or take my phone number 7006915671. Approach me. If I owe somebody, somebody, I am here. Court of law is here. Who is this Pava Mava? Is he the judge? Is he the SSP? Is he the commissioner of police? What is he about the identification? 4 लोग तुम्हारी पार्टी में हैं, 500 मेरे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स खड़े हैं यहां पे। जितना तू शो कर रहा है ना उधर लाल चौक में, उतने मेरे ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हैं। अरे यार इज्जतदार लोग हैं, हम नहीं चाहते किसी की इज्जत। हमने, इसने रोहतक साहब को, इसने हकीम यासीन साहब को
इसने जुनैद मत्तू साहब को, इसने किसकी इज्जत नहीं उतारी मेरे भाइयों? तो इसमें जीएम शाहीन को शिकवा क्या, गिला क्या? सिंपल मेरा ये है, आई अपील द एडमिनिस्ट्रेशन टेक एक्शन against this illiterate person. Boss, I am working under the rules and regulation of organization because I am not the computer authority to say. मैं बिल्कुल डोर टू डोर जाऊंगा, उनको बोलूंगा भाई मेरे को वोट तो दो। मैंने, याद होगा आपको कि जब कोविड लगा था तो मैंने इनके लिए लंगर यहां लगा दिए थे उस टाइम पर। मैंने उस टाइम कोविड में इनको किराया दिया, गाड़ियां भेजी। आज थोड़ा सा हक तो मांगूंगा कि भाई मुझे वोट का मेरा हक है, ये वोट मुझे दे दीजिए। चिराग पासवान का भी क्लियर नहीं है क्या? चिराग मेरे भाई है और मैं मानता हूं कि चिराग जो पार्टी का फैसला होगा एनडीए में तो दैट विल बी एक्सेप्टेबल फॉर एवरीवन बिकॉज दिस इज ए एनडीए गवर्नमेंट। आप जानते हो मेरे भाइयों, ये कोई इंडिपेंडेंट हमारा तो है नहीं, जो भी होता है मिलजुल के ही है, हम सब चचेरे भाई तो है।